ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़का कर राजनीति करना। तेजस्वी यादव का ये कहना कि हम गरीबों को ज़मीन देंगे, अरे भाई जिसको नौकरी दी उससे ज़मीन लिखवा दी, और जिसके पास ज़मीन ही नहीं उससे क्या लेंगे, जान लेंगे क्या उनकी बदले में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नीतीश के पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफा हो रहा है। कई मुस्लिम नेता हैं वो नाराज हैं वक्फ बिल को लेकर। देखिए, बिल लाया गया, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, फिर भी कई नेता नाराज है। पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खालिद अनवर के आवास पर, जो कि जेडीयू कोटे से एमएलसी है, उनके यहाँ पहुंचे थे। और देखिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को लुभाने में लगे हैं। देखिए, अभी सवाल पूछा गया, बीजेपी के बड़े नेता हैं शहनवाज हुसैन, क्या कुछ करें। सबसे पहले हम आपको बहुत सुनवाते हैं। बयान को कैसे देखते हैं, किसी हाल में नहीं लागू होने देंगे? ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों को भड़का रही हैं। जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक कार्यक्रम में कहा ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल है। इसमें मुस्लिम भाइयों के हित में ये बिल है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़का कर राजनीति करना। आज मुर्शिदाबाद में जिस तरह दंगा फसाद हुआ है, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। और जिस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। खड़गे बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने देश को खुद बेच देंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उम्र का तकाजा है कि कुछ भी बोल रहे हैं। उनको बुजुर्ग होने के नाते थोड़ा वाणी संयम रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कहना कि वो देश बेच देंगे, इस देश पर अविश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्राइम डाटा दे रहे थे तेजस्वी यादव, बिहार में क्राइम डाटा बहुत बढ़ गया है। तेजस्वी यादव याद करें वो दिन जो नीतीश कुमार जी से पहले जो सरकार थी, जिसको जंगल राज कहते थे, वहाँ तो डाटा भी लिखा नहीं जाता था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कहीं पर अगर डकैती हो गई या कोई पुलिस पर हमला हुआ तो तुरंत कार्रवाई हुई, माल बरामद हुआ, क्योंकि कानून का राज है। और अभी एफआईआर लिखा जाता है। लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में एफआईआर लिखा नहीं जाता था। और कांग्रेस भी उस राज की बराबर की भागीदार थी। कांग्रेस के नेता लालू जी, राबड़ी जी के राज में खूब मलाई खाए हैं। अभी वो अलग अलग दिख रहे हो, अलग अलग है, लेकिन वो उस राज के बराबर के भागीदार रहे हैं। इसलिए जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव का ये कहना कि हम गरीबों को ज़मीन देंगे, अरे भाई जिसको नौकरी दी उससे ज़मीन लिखवा दी, और जिसके पास ज़मीन ही नहीं उससे क्या लेंगे, जान लेंगे क्या उनकी बदले में। तेजस्वी यादव महागठबंधन को खुद को सीएम डिक्लेयर किया, कमाल है। तो मानी नहीं है। अब खुद को आप यूएन का जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दीजिए, खुद को पीएम घोषित कर दीजिए, कौन पूछ रहा है। आज राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी यादव को सीएम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। तो वो तो हर कोई चाहता है बनना, ख्वाब देखने का हक तो सबको है, लेकिन तेजस्वी यादव दिन में ही ख्वाब देख रहे हैं। सर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खालिद अनवर के यहाँ की पार्टी में गए थे। जिस तरह से वक्त बिल पास होने के बाद जो है कई मुस्लिम नेता जो उनके यहाँ इस्तीफा दिए थे, वो कह रहे हैं विपक्ष के लोग की खाई को काटने के लिए उनका वो मुसलमानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खालिद अनवर साहब ने
ईद मिलन रखा था, नीतीश कुमार जी गए थे और देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए। जितना मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसलिए ये दुष्प्रचार है कि उनके नेता रूठे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई मुस्लिम नेता वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रूठा हुआ नहीं है, सब साथ है। कुछ छोटे छोटे नेता छोड़कर गए हैं, जितने बड़े नेता जदयू के हैं मुस्लिम वो पूरी तरह इंटैक्ट हैं, एनडीए में हैं। तो अभी आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। किस तरीके से शहनवाज हुसैन ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।